पीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन हमारा कंडक्ट हो चुका है, पेपर 1 और पेपर 2। तो ये जो पेपर है काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट चल रही है। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड था और जो पैटर्न था ये काफ़ी ज़्यादा चेंज था। तो खैर ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो पेपर हमारा पेपर 1 जो है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का, वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। और इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें कि यूपीएससी सीएससी का जो पेपर हुआ था अभी 2024 का, इसके कंपैरिजन में ये मेरे पर्सनल व्यू है कि इसके कंपैरिजन में मेरा हिसाब से जो सीएससी का पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा डूएबल था कंपेयर टू सीएपीएफ एसी 2024 का। क्योंकि वहाँ से हम देख सकते हैं जो यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन पेपर था वो हमारे डायरेक्टली जो क्लासिकल सोर्सेज जो होते हैं, हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज होते हैं एनसीईआरटी वगैरह, वहाँ से पेपर ये पूछा गया था। जैसा कि हमने देखा था एनालिसिस में कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे क्लास 6 से लेकर 12 की एनसीईआरटी से पूछ रखे थे। ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े अलग थे हमारे। ठीक है, बाकी पॉलिटी के क्वेश्चन भी पूछ रखे थे हमारे। तो इस हिसाब से देखें तो सीएपीएफ एसी का जो पेपर है ये थोड़ा सा हमारा ट्रिकी साइड में चले जाता है। यहाँ पे जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे हमारे, एक बार देख लेते हैं। ये हमारे 12 क्वेश्चन पूछे गए पॉलिटी में, जिसमें से डूएबल क्वेश्चन मेरे हिसाब से 3 या 4 ही होंगे। बाकी सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अलग पैटर्न में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे हमारे 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं करीब करीब ज्योग्राफी से। ठीक है, तो ये भी ज्योग्राफी में भी मतलब बिल्कुल ही आप ये नहीं कह सकते कि डिट्टो एनसीईआरटी से ही पूछा है। मतलब 7-8 क्वेश्चन एनसीईआरटी डायरेक्ट पूछे हैं। बाकी में आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था, दिमाग लगाना था, मतलब ट्रिकी था। ठीक है, हिस्ट्री में हमारे 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से हमें इस बार मॉडर्न हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और जो हमारी थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री है पार्ट 1 और 2, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं इस बार हिस्ट्री में। ठीक है, और बाकी जो हमारी उपेंद्र सिंह है उसमें से तो क्वेश्चन पूछे गए हैं ही हैं। ठीक है, और जो साइंस है हमारा, साइंस में से हमारे 28-27 करीब क्वेश्चंस पूछे गए हैं लमसम। और जो साइंस के क्वेश्चन है ये हमारे एनसीईआरटी से हैं, ये हम अपना एनालिसिस में भी देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद करंट अफेयर्स है दोस्तों। करंट अफेयर हमारा थोड़ा स्लाइटली टफर साइड में था हमारा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डीप में और काफ़ी ज़्यादा डायनामिकली करंट अफेयर्स को पूछा गया है। जिसमें से हमारे कुछ काफ़ी सारे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो हमारे इकोनॉमिक्स से थे, बजट से थे। तो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से वो डिफिकल्ट हो गया था हमारे लिए सॉल्व करना। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग हमारी ठीक थी। 20 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन आए थे, जो आप अगर आपने पहले से प्रिपेयर कर रखे तो आप कर सकते थे। इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है दोस्तों, 12 क्वेश्चन आए हमारे इकोनॉमिक्स के, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा ईजी नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा ईजी नहीं थे सॉल्व करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को और बाकी जो मिसलेनियस से 3 या 4 वो आए हैं। ठीक है, तो टोटल 125 क्वेश्चन जो हमारे आए हैं। तो ये तरह हमारा पैटर्न रहा है, जो कि मॉडरेट से हार्ड रहा है। एक तरह से मैं कहूँ तो हार्ड ही रहा है पेपर। ठीक है, अभी हमने सीडीएस का भी पेपर देखा था, सीडीएस 1 2024 का, वो भी हमारा हार्डर था। और जो हमारा सीएपीएफ 2024 आया ये भी हार्ड है हमारा। ठीक है, तो बट फिर अभी बहरहाल इसके बारे में बात करते हैं कि इस वाले जो पेपर के हिसाब से जो हमारी कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकती है। इसको प्रेडिक्ट करने के लिए दोस्तों थोड़ा सा हमें एनालिसिस देखना पड़ेगा, डाटा देखना पड़ेगा पिछले 2 साल का। देखो सीएपीएफ 2022 का ये हमारा ऑफिशियल कट ऑफ है, यूपीएससी की वेबसाइट से हमने निकाला है ये। तो उसमें अगर हम देखें तो हमारी टोटल वैकेंसीज अगर हम देखें तो 233 वैकेंसीज थी हमारी सीएपीएफ 2022 में। ठीक है, 2022 में अगर 233 वैकेंसीज थी, तो जो हमारी जनरल की कट ऑफ गई है पेपर 1 के अंदर, वो हमारी 135 गई है। ठीक है, 135 गई है हमारी कट ऑफ जिसकी जनरल की। ठीक है, और जो कि हमारी कब गई है, जब हमारे 233 वैकेंसीज थी। ठीक है, यानी कि 233 वैकेंसी पे हमारी 135 कट ऑफ गई है लमसम। ठीक है, उसके बाद हम अगर 2023 में देखें कट ऑफ ऑफिशियल जो यूपीएससी ने अभी रिलीज़ करी है, तो हमारी 2023 में 359 वैकेंसीज थी। ठीक है, लमसम अगर 360 वैकेंसी पकड़े तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 233 थी और यहाँ पे हमारी कितनी है 360 है या फिर 359 है। यानी कि 100 से भी ज़्यादा एकदम से वैकेंसी बढ़ी है हमारी, 100-120 वैकेंसीज हमारी बढ़ गई हैं। ठीक है, और इतने से बढ़ने से हमारी जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा लो आ गई है। यहाँ पे हमारी 135 से, जो कि हमारी 2022 में थी, 135 से हमारी कितनी आ गई है 118 आ गई है। ठीक है, तो ये सीएपीएफ 2023 की जो कट ऑफ थी हमारी वो 118.85 थी। ठीक है, जो जनरल की कट ऑफ थी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस ट्रेंड को देखें तो जैसे वैकेंसीज बढ़ रही है तो कट ऑफ जो है हमारी बेसिकली वो थोड़ी सी नीचे आ रही है। ठीक है, तो उस ट्रेंड से अगर हम यहाँ पे देखें अपनी सीएपीएफ 2024 का जो पेपर है, इसमें अगर बात करें तो हमारी जो टोटल वैकेंसीज हमारी जो यूपीएससी ने रिलीज़ करी है वो 506 के करीब रिलीज़ करी है, जो कि इस वैकेंसी से भी 150 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 150 ज़्यादा है। ठीक है, 150 वैकेंसीज यहाँ पे ज़्यादा है। तो उस चीज़ को देखते हुए अगर हम देखें तो वैकेंसीज यहाँ पे हमारी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। और जो पेपर का जो लेवल था ये भी टफ है। ठीक है, जब पेपर का लेवल टफ होता है तो जो एस्पिरेंट्स होते हैं जो पेपर देने जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम मार्क्स स्कोर कर पे आ पाते हैं। ठीक है, जो एवरेज स्कोर निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा कम निकलता है, 130 के अराउंड एवरेज स्कोर निकलता है हमारा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो एवरेज स्कोर जब कम निकल रहा है तो जो कट ऑफ है हमारी वो कट ऑफ हमारी बहुत ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जो मेरे हिसाब से जो मेरा एनालिसिस है वो मेरा हिसाब से देखो यही है कि जो कट ऑफ है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे देखो 506 वैकेंसीज अभी तक नहीं आई है सीएपीएफ में। 2021 में तो शायद बहुत ही ज़्यादा कम आई थी, शायद 150 या समथिंग आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो 2023 में हमारी 359 वैकेंसीज पे हमारी 118 कट ऑफ गई थी जनरल की। तो यहाँ पे तो हमारे पास 506 वैकेंसीज हैं। तो इस हिसाब से देखो जो वैकेंसीज हैं, जो कट ऑफ है हमारी वो और भी नीचे जाएगी। मेरे हिसाब से वो 90 के अराउंड कट ऑफ रहेगी।
मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया और अगर बच्चों ने ज़्यादा स्कोर नहीं किया होगा तो ये 90 से भी कम जा सकती है, ठीक है। बट मेरे को जो लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 90 के अप्रॉक्स जो हमारी कट ऑफ है वो हमारी 90 के इर्द गिर्द पेपर 1 की कट ऑफ जो है वो हमारी हो सकती है, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरे को लगता है। बाकी दोस्तों आप बताना कि आपके हिसाब से कट ऑफ कितनी जा सकती है, बट मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो 90 के अराउंड यहाँ पे रह सकती है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे CAPF AC में ये आती है कि आप केवल आपको कट ऑफ ही नहीं निकालनी पड़ती। जब आप पेपर 1 की कट ऑफ निकाल लेते हो, पेपर 2 भी आप निकाल लेते हो, और जब इंटरव्यू वगैरह जाते हो तो जो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आती है, तो अगर आप केवल कट ऑफ निकाल के जा रहे हो तो आपकी मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ना के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ से हमें कोशिश करना है कि 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स ऊपर ही हमें हमेशा स्कोर करना है कट ऑफ से, ठीक है। तब जाके आपका जो सिलेक्शन है फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर वो आपका इंश्योर होगा, ठीक है। तो खैर देखते हैं अभी UPSC इसमें क्या करता है। और बाकी इस चैनल पे हम जो अभी CAPF का ये पेपर हुआ है 2024 का, इसका भी सेक्शनल वाइज, सब्जेक्ट वाइज हम ना एनालिसिस करेंगे। साइंस का करेंगे, हिस्ट्री का करेंगे, ज्योग्राफी का करेंगे, पॉलिटी का करेंगे और इकोनॉमिक्स का करेंगे। और ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली कहाँ से पूछे UPSC ने, ठीक है, डायरेक्ट सोर्स इनके देखेंगे। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और जो हमारा CDS का एग्जामिनेशन है वो भी हमारा 1 सितंबर को होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या जो CAPF AC में जो हमारे देखने को मिला है और CDS 1 2024 में जो हमें देखने को मिला था जो पेपर का लेवल, क्या CDS का जो ये वाला अटैम्प्ट है इसके अंदर भी ऐसे मिलेगा? तो देखो कोई भी इस बात की श्योरिटी नहीं दे सकता कि हमारा कैसा पेपर रहेगा, ठीक है। जो ट्रेंड देख रहे हैं, ट्रेंड के हिसाब से तो डर ही लग रहा है कि हाँ हो सकता है ऐसा हो, बट अल्टीमेटली वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में तो हमारी प्रिपरेशन है। तो यही है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है। जो अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उन्हें तो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग करो, जो आपके हाथ में उन्हें स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। बाकी जो आपके हाथ में नहीं उसके बारे में ज़्यादा वरी करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चे CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे इस चैनल पर मैराथन वीडियोज़ आ रखी हैं जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करे हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, जिसमें हमने ज्योग्राफी कवर कर दिया है, उसके बाद हमने हिस्ट्री कवर कर दिया है और हमने अभी बायो के भी सारे करे हैं, ठीक है। जितने भी हमारे बायो के चैप्टर्स थे, चैप्टर वाइज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे और अभी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।